बढ़ता हुआ भारत हो। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई बेबस नहीं होगा। जीवन तो ऐसे सुख दुख के दो पहियों से चलता है, लेकिन आम व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो, और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। अभी जो सदी चल रहा है वह 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में भारत के लिए जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र, यानी बचपन के नरेंद्र जो विवेकानंद बने, उस नरेंद्र की भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ भी कहा जाता है। गरीब के मसीहा तो हैं ही। करोड़ों घर बनवाने के बाद फिर कोई बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ और नए घरों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है। कोई भूखा नहीं रहे। प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना आगे भी चलती रहेगी। आयुष्मान भारत से जो इलाज गरीबों का होने प्रारंभ हुए थे मोदी 2 की सरकार में, वह मोदी 3 की सरकार में भी चलती रहेगी, तत्परता से चलेगी। और यह गरीबों के लिए एक वरदान है कि उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उनको 5 लाख तक की राशि उनको इलाज के लिए प्राप्त हो। अपने बुजुर्गों को सम्मान, किसी को सीखना हो तो अपने प्रधानमंत्री जी से सीखे। बुजुर्गों की चिंता, प्रधानमंत्री जी की चिंता अपनी चिंता की तरह है। उन्होंने 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना के तहत उनका भी इलाज होगा। केंद्रीय बजट ऐसा बजट है जिसकी सराहना दुनिया में हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में किसानों के लिए, यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को, जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। इसमें इतनी मजबूती है।